क्या आपको लगता है मोहम्मद जुबैर और ज़ुबैर सिर्फ एक सिंपल फैक्ट चेकर हैं? तो आपको ये वीडियो देखना चाहिए। आज हम आपको दिखाएंगे कैसे जुबैर का कनेक्शन डीप स्टेट और जॉर्ज सोरोस फंडेड इकोसिस्टम के साथ है, एक ऐसा नेटवर्क जो पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है। अक्टूबर 2024 में गाजियाबाद यूपी पुलिस ने मोहम्मद जुबैर की अगेंस्ट एक FIR रजिस्टर की, जिसमें उन्हें रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट करने और वायलेंस प्रोवोक करने का जिम्मेदार बताया गया। ये केस तब सामने आया जब एक वायरल वीडियो सर्कुलेट हुआ जिसमें उनकी बातों को कम्युनल हार्मनी डिस्टर्ब करने के लिए ब्लेम किया गया। लेकिन ये पहली बार नहीं था जब जुबैर कंट्रोवर्सी में आए। 2022 में दिल्ली पुलिस ने उन्हें एक पुरानी सोशल मीडिया पोस्ट के लिए अरेस्ट किया था, जिसमें उन्होंने एलिजिडली एक हिंदू देवी देवता का मजाक उड़ाया था। इस इंसिडेंट ने इंडिया के मीडिया और पॉलिटिकल इकोसिस्टम में एक तूफान खड़ा कर दिया था। लेफ्ट विंग एक्टिविस्ट और अपोजिशन पार्टीज ने इस अरेस्ट को फ्रीडम ऑफ स्पीच के खिलाफ अटैक डिक्लेयर किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर #IStandWithZubair जैसे ट्रेंड्स चालू हो गए। लेकिन जो सबसे ज्यादा शॉकिंग था वो था इस केस के रिस्पॉन्स का ग्लोबल स्केल पर पहुंचना। इंडिया के अंदर तो आउटरीच एक्सपेक्टेड था, लेकिन बाहर काफी बड़े ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस जैसे एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच ने भी जुबैर के सपोर्ट में अपनी आवाज उठाई। इस इंसिडेंट ने मीडिया और पॉलिटिकल इकोसिस्टम में एक आक्रोश पैदा कर दिया था, जो एक नाम के आसपास घूमता है, जॉर्ज सोरोस। सोरोस फंडेड ऑर्गेनाइजेशंस ने न सिर्फ जुबैर के अरेस्ट के खिलाफ स्टेटमेंट्स दिए, बल्कि इंडियन गवर्नमेंट को अथॉरिटेरियन और ऑप्रेसिव कहते हुए वर्ल्ड वाइड नैरेटिव सेट करने की कोशिश की। ये वही जॉर्ज सोरोस है जो ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के जरिए ग्लोबली रिजाइम्स को डिस्टेबलाइज करने के लिए जाने जाते हैं। उनका एजेंडा हर जगह एक ही होता है, अपनी फंडिंग और इन्फ्लुएंस के जरिए अपने टूल्स का यूज करना। मोहम्मद जुबैर का केस भी उनके लिए एक ऐसे ही टूल की तरह बन गया, जिसके माध्यम से वो इंडिया के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेरेंस कर सके। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है न्यूयॉर्क बेस्ड NGO कमिटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट CPJ ने ओपनली इंडियन गवर्नमेंट को प्रेशर किया कि जुबैर के अगेंस्ट चार्जेस ड्रॉप करे। लेकिन यहाँ एक इम्पोर्टेंट सवाल उठता है, जुबैर तो जर्नलिस्ट भी नहीं है, तो फिर CPJ जैसे बड़े NGO ने उसके लिए अपनी आवाज क्यों उठाई? जवाब उनके फंडिंग सोर्सेज में छुपा है। CPJ हेवीली फाइनेंस्ड है ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के थ्रू, जो डायरेक्टली जॉर्ज सोरोस का ऑर्गेनाइजेशन है। इस तरह का कोऑर्डिनेशन दिखाता है कैसे सोरोस का इकोसिस्टम एक एजेंडा के लिए काम करता है। फिर एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी FIR को कंडेम किया और इंडियन गवर्नमेंट से चार्जेस ड्रॉप करने की डिमांड की। लेकिन ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस नहीं है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का सोरोस के साथ एक पुराना और गहरा कनेक्शन है। एमनेस्टी का मेजर फंडिंग सोर्स ओपन सोसाइटी फाउंडेशन है, जो जॉर्ज सोरोस का ही ऑर्गेनाइजेशन है। सोरोस के इन्फ्लुएंस के थ्रू एमनेस्टी काम करता है उन कॉजेज पर जो उसके ग्लोबल एजेंडा के लिए बेनिफिशियल हो। ये वही एमनेस्टी है जो बार बार इंडिया को टारगेट करता है और ह्यूमन राइट्स के नाम पर बायस नैरेटिव्स प्रमोट करता है। अब आप समझ रहे होंगे कि कैसे एक के बाद एक सोरोस फंडेड ऑर्गेनाइजेशंस जुबैर के सपोर्ट में उठकर आई हैं। पेरिस बेस्ड रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स RSF, जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स पब्लिश करता है, ने भी जुबैर के सपोर्ट में स्टेटमेंट दिया। RSF का सोरोस के साथ कनेक्शन डॉक्यूमेंटेड है और ये फंडिंग के थ्रू उनके एजेंडा का हिस्सा बन चुका है। लेकिन यहाँ सिर्फ RSF ही नहीं रुका। इसके बाद ह्यूमन राइट्स वॉच और पेन इंटरनेशनल जैसे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस भी जुबैर के सपोर्ट में उतर आए। दोनों ही ऑर्गेनाइजेशंस के सोरोस के साथ फंडिंग लिंक्स हैं। लेकिन एक सवाल उठता है कि ये ऑर्गेनाइजेशंस जो असल में राइटर्स और जर्नलिस्ट के लिए बनाए गए हैं, एक सेल्फ प्रोक्लेम फैक्ट चेकर के लिए क्यों इतने एक्टिव हो गए? जवाब एक ही है, सोरोस इकोसिस्टम का नेटवर्क। ये ऑर्गेनाइजेशंस एक एजेंडा के तहत काम करते हैं, जहां उन्हें एक कॉमन गोल अचीव करना होता है, इंडिया को इंटरनेशनली डिफेम करना और इंटरनल स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब करना। और जैसे जैसे ये नेटवर्क एक्सपेंड हो रहा है, जुबैर का केस एक परफेक्ट एग्जांपल बन गया है। कैसे सोरोस अपने ग्लोबल इन्फ्लुएंस के जरिए अपने मन चाहते टारगेट्स को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। अब कहानी में नए प्लेयर्स आते हैं, शलील त्रिपाठी और पिए लारोच, दोनों ही ऐसे इन्फ्लुएंशियल फिगर्स हैं जो जुबैर के सपोर्ट में आए हैं। शलील त्रिपाठी, जो इंडेक्स ऑन सेंसरशिप ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, ने जुबैर को जर्नलिज्म के लिए अवार्ड दिया, जो इसलिए सिग्निफिकेंट है क्योंकि जुबैर एक फैक्ट चेकर है, जर्नलिस्ट नहीं। इस अवार्ड के जरिए त्रिपाठी ने जुबैर को एक जर्नलिस्ट के रूप में लेजिटिमाइज करने की कोशिश की। दूसरी तरफ पिए लारोच, जो यूरोपियन पार्लियामेंट के मेंबर हैं और सोरोस के क्लोज अलाय हैं, उन्होंने भी जुबैर को सपोर्ट किया और इंडिया को क्रिटिसाइज करते हुए ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पर अपनी आवाज उठाई। इन दोनों का इन्वॉल्वमेंट जुबैर के सपोर्ट में एक लार्जर नेटवर्क का हिस्सा लगता है, जो सोरोस के इन्फ्लुएंस के अंदर काम करता है और इसका गोल है जुबैर जैसे इंडिविजुअल्स को प्रोटेक्ट करना और इंडिया के इंटरनल अफेयर्स
में इंटरफेयर करना। ये कनेक्शंस क्लियर करते हैं कि जुबैर को ग्लोबल लेवल पर सपोर्ट करने वालों का एक कोऑर्डिनेटेड एजेंडा हो सकता है। जब दुनिया जुबैर के लिए प्रोटेस्ट कर रही होती है तो वो जस्टिस के लिए नहीं, एक सोरोस के इकोसिस्टम के एसेट को प्रोटेक्ट करने के लिए होती है। एक ऐसा इकोसिस्टम जो सिर्फ क्योस क्रिएट करना चाहता है और अपने मैनिपुलेटेड नरेटिव्स के जरिए नेशंस को वीक बना रहा है। कनेक्शन क्लियर है, ये सिर्फ एक आदमी की बात नहीं है, ये एक ग्लोबल एजेंडा है। आप सोचिए, जो नरेटिव्स आप तक पहुंच रहे हैं उनके पीछे का सच क्या हो सकता है। हमारे साथ जुड़कर देखिए हम कैसे सच्चाई को एक्सपोज करते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और आगे भी हमारे साथ जुड़कर और सच्चाई जानिए।